क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आरएसएस की प्लानिंग है 2 पार्टी इलेक्शन। लोकतंत्र नहीं चाहते, आरएसएस लोकतंत्र नहीं चाहता। आरएसएस की विचारधारा में लोकतंत्र है ही नहीं। उन्हें साम्राज्यवाद की जरूरत है। वो चाहते हैं कि पूरे देश पर राज करें, उसके लिए सारी व्यवस्था वो करना चाहते हैं। उनमें से ये एक है 2 पार्टी इलेक्शन। 2 पार्टी कौन होगा? एक होगा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा होगा आप। प्रमोशन किया जा रहा है आपका, इस तरह के ओछे और छोटे और झूठे आरोप लगा करके। ये आप मान के चलिए, ये भी बाद में सामने आएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं। अगर उनके अंदर जो भरा गया है आरएसएस के जरिए, उसे निकाल करके देश के सामने आते हैं, देश के हित के बारे में सोचते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी संकेत दिया है विपक्ष की एकता का, तो बात अलग है। लेकिन उस पर कितनी दूर तक चलते हैं अरविंद केजरीवाल, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह सच है कि अरविंद केजरीवाल को ही सुपारी दी गई है, आगे किया गया है। नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाने के लिए आरएसएस ने ऐसा किया है। मेरे दोस्तों, बात थी पुलवामा के घटना की, और सिर्फ वही नहीं, आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल का ये चुनाव लड़ने के लिए उतरे। इन्होंने पहले से ही टाल ठोक दिया कि मैं तो जीत ही लूंगा, जीत कर ही दम लूंगा। कोई आतंकवादी हमला नहीं करवा पाए, तो ये आपने देखा होगा कि 15 जून 2020 गलवान घाटी में हमला हुआ। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हमला हुआ, हमारे 20 जवान मारे गए जून में। और अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, माने 3-4 महीने बाद। गलवान घाटी पर यह मानने के लिए ही आज तक तैयार नहीं है कि चीन ने इन्फिल्ट्रेशन किया था। आज तक ये चीन का नाम नहीं ले पाए। आंख दिखाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लाल आंख दिखाने की बात करते थे ना, नाम ही नहीं लेते। अब तो एक पतिव्रता नारी की तरह, मतलब नाम ही नहीं लेने से बचते हैं। जिसका नाम नहीं लेना है नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चीन का नाम नहीं लेते। अभी 2 चीजों का नाम नहीं लेते नरेंद्र मोदी, एक चीन और एक अडानी। इसको यूं कह सकते हैं, चीन उनका दूसरा घर है और अडानी उनका मित्र। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला। खैर, ये छोड़िए, उनके बातों पर क्या उनका जवाब दिया जाए उनकी क्रोनोलॉजी में। लेकिन सवाल यह है कि हर जो भी चुनाव हुआ, चुनाव जीतने के लिए चुनाव से ठीक 3-4-5 महीने पहले ये घटनाएं क्यों हुई? सवाल नंबर 1, ये घटनाएं चुनाव के 3-4 महीने 5 महीने पहले ही क्यों हुई? सवाल नंबर 2,
इसका फायदा नरेंद्र मोदी को ही क्यों मिला? ये दो सवाल तो वाजिब हैं और बनते हैं। अब सवाल यह है कि ये आतंकवादी घटनाएं हैं, तो आतंकवादी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हर चुनाव जीते, इसके लिए इनको समय समय पर घटना कर देते हैं। अब समझो, थोड़ा ठंडे दिमाग से और स्थिरता से सोचो कि क्या आतंकवादी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं? वो किसी चुनाव से 3-4 महीने पहले घटना कर देते हैं जिसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिल जाए, या नरेंद्र मोदी उनसे मिलकर घटना करवा लेते हैं? नहीं, ये सब सवाल ही है, परसेप्शन है। क्या है ये सच नहीं है, ये तो एक सवाल है सोचने के लिए, आपको सोचने के लिए दिया जा रहा है, कुछ तो है। अब आप सोचिए, क्या आतंकवादी नरेंद्र मोदी जी को फायदा पहुंचाते हैं चुनाव से पहले घटनाएं करके? तो आतंकवादियों को क्या फायदा है? क्या इससे आतंकवादियों को फायदा है? होना तो यह चाहिए कि उनकी घटनाओं से नरेंद्र मोदी का नुकसान हो, नुकसान की जगह इन व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को फायदा होता, राजनीतिक रूप से फायदा होता है। कैसे होता है? अब आतंकवादी इन पर कृपा पात्र हैं, ये आतंकवादियों पर कृपा पात्र हैं। आप देख ही चुके हो देवेंद्र सिंह की घटना, तो और एक किरण पटेल या कौन है, किरण है, केतन है, क्या है, जो अभी मौज करके आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में जेट प्लस सिक्योरिटी लेकर के, एक मजाक बना करके भारत के सिस्टम का, भारत के कार्यालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का, गृह मंत्रालय का एक मजाक बना करके आए हैं। तो अब खुद समझ सकते हो, आप सोचो कि ये सब संयोग, अगर ऐसा है, अगर ये सब संयोग ही है, प्रयोग नहीं है, अगर मान लेते हैं, तो अब क्या कह सकते हैं? हमारे आपके जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे कोरोना आया, हम आप मरने लगे, मर गए कि पता नहीं कितने मर गए, पता नहीं कितने बेरोजगार हो गए, कितने रोड पे मर गए, कितने रोड पे चल के मर गए, कितने रोड पे घर पहुंच जाने के चक्कर में एक्सीडेंट में मर गए, पता नहीं कैसे कैसे मर गए, ऐसे तैसे मर गए, बहुत से मरे। हमारा तो नुकसान हुआ, फायदा हुआ किसका हुआ? अडानी का हुआ। अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच गया। तो संयोग या प्रयोग जो भी है, हम लोगों के, आम आदमी के साथ क्यों नहीं होता? आखिर नरेंद्र मोदी कौन है? वो ये सारे संयोग नरेंद्र मोदी के साथ ही क्यों होते हैं? सारे फायदे नरेंद्र मोदी को ही क्यों मिलते हैं? हर इसे क्या कहेंगे कि मतलब अवसर, वो क्या, वो उनका डायलॉग क्या है? आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर निकालने का, आपदा को अवसर बनाने की कला क्या भारत में सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है और किसी को नहीं आता? भाई कोई और अडानी क्यों नहीं बन गया? अच्छा, लाइन में तो और भी बहुत से थे, अंबानी थे, टाटा थे, ये थे, उनका तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं बढ़ गया? वो तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे नहीं भी पहुंचे। वो तो संभवतः जहां थे पहले वहीं पे हैं, मोरावर थोड़ा आगे पीछे, कुछ घटा ही है। अडानी को ऐसा क्या? तो अडानी को ऐसा संयोग मिलते गए, तो उस संयोग को अगर राहुल गांधी ने उजागर करने की कोशिश की तो उनको संसद से ही निकाल दिया गया। वैसे नरेंद्र मोदी के सामने अगर ताल ठोककर, सीना ठोककर कोई खड़ा है तो वो है राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल पर
मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि वो आरएसएस के ट्रेंड हैं। यह मुझे पहले से पता है, शुरू से पता है। तो आरएसएस के ट्रेनिंग दिए हुए अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन समय हर आदमी को बदलता है। अरविंद केजरीवाल को यह सद्बुद्धि आए कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, अगर यह समझ में आ गया और वो आरएसएस का साथ छोड़ करके देश के साथ खड़े हो गए। बीच बीच में आपने देखा होगा कि वो आरएसएस की भाषा बोलते हैं। किसान बिल को सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्होंने ही किया था। ये एनआरसी और सीएए वाले मामले में भी वो गोलमोल ही थे। मतलब वो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, आरएसएस के ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, ये तो मानना पड़ेगा। अब उसमें कितना बदलाव हुआ है ये अलग बात है।